हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। जैसे चैप्टर का टाइटल हमको बता रहा है कि ये जो थियरी होगा ये गैसेस के लिए होगा, का मतलब इस चैप्टर में हम लोग गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। सॉलिड एंड लिक्विड का डिस्कशन यहां इस चैप्टर में नहीं होगा। तो ये जो काइनेटिक थियरी है ये गैसेस के लिए दिया गया है। तो लेट अस स्टार्ट विथ द चैप्टर काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। चैप्टर की शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक गैस लॉ से। तो देयर आर सम फंडामेंटल गैस लॉज गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो उन फंडामेंटल गैस लॉज से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला फंडामेंटल लॉ होगा बॉयल्स लॉ गिवन बाय द साइंटिस्ट बॉयल। तो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? देखो गैसेस में हम लोग कौन कौन से पैरामीटर्स मेनली स्टडी करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ गैसेस दैट वी यूजुअली स्टडी? तो वो होंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया है और उसका मास भी कांस्टेंट है, तो फॉर कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। Volume of a gas is inversely proportional to its pressure. But volume and pressure का inverse proportion कब होगा? When temperature and mass of a gas is kept constant. So that is Boyle's law. So according to Boyle's law, at constant temperature, the volume of a given mass of a gas, का मतलब mass भी constant है, temperature भी constant है. So the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. So according to Boyle's law, V inversely proportional to P, or we can say P inversely proportional to V. V inversely proportional to P also implies P inversely proportional to V. And therefore V equals to K upon B, where K is a constant of proportionality. Therefore, PV is equal to constant. P into V, pressure into volume, is equal to constant. So, according to Boyle's law, at constant temperature, P into V will remain constant. So, if P1 and V1 are the initial values of pressure and volume of gas, and P2 and V2 are the final values. तो इनिशियल वैल्यूज होंगे P1 V1, फाइनल वैल्यूज होंगे P2 V2। देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। बट दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल अगेन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ इन बॉयल्स लॉ, बट इन सब ग्राफ में कंडीशन क्या होगा? मास कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। ये जितने मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं बॉयल्स लॉ के लिए, ये सब ग्राफ के लिए मास कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर ऑफ गैस भी कांस्टेंट होगा। सबसे पहला ग्राफ होगा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, का मतलब प्रेशर ऑफ अ गैस इज अलोंग द वाई एक्सिस एंड वॉल्यूम इज अलोंग द एक्स एक्सिस। एंड प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो ग्राफ होगा rectangular hyperbola. This shape is called rectangular hyperbola. So when two values are inversely proportional to each other, their graph is rectangular hyperbola. तो ये जो curve graph होगा ये होगा rectangular hyperbola. That means as volume increases, pressure decreases and vice versa. Second graph होगा pressure versus 1 upon volume. P against 1 upon volume.
Now volume is inversely proportional to pressure, also implies pressure is inversely proportional to volume. इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम. अगर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो प्रेशर 1/वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम. अगर प्रेशर एंड 1/वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम. थर्ड ग्राफ इज पीवी, प्रोडक्ट पीवी वर्सेस पी. या फोर्थ ग्राफ इज प्रोडक्ट पीवी वर्सेस वी. बट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी होगा कांस्टेंट. पीवी होगा कांस्टेंट का मतलब प्रेशर चेंज होने से प्रोडक्ट पीवी चेंज नहीं होगा, या वॉल्यूम इंक्रीज होने से प्रोडक्ट पीवी जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा. तो दिस इज कांस्टेंट पीवी वैल्यू. देखो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये दोनों ग्राफ होंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. का मतलब पीवी विल रिमेन कांस्टेंट इवन दो प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस. तो these are different graphs possible for Boyle's law, and this is fundamental gas law number 1. Second fundamental gas law. Second fundamental gas law is Charles' law. And in Charles' law, there is a relation between volume and absolute temperature of a gas. चार्ल्स लॉ जो है ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है. इफ मास एंड प्रेशर ऑफ अ गैस आर केप्ट कांस्टेंट. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. So if mass and pressure of a gas are constant, then we can say volume is directly proportional to absolute temperature. तो volume V proportional to capital T. ये capital T होगा symbol of absolute temperature. और kinetic theory of gases में हम लोग absolute temperature ही use करेंगे. Absolute temperature का मतलब temperature measured on the absolute scale. का मतलब ये जो टेम्परेचर होगा ये केल्विन स्केल पे होगा. तो अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, बिकॉज कैपिटल टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो केल्विन में ही होगा. एंड हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन? वी एड 273. तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन. तो कैपिटल टी हैज टू बी इन केल्विन. So according to Charles' law, volume is directly proportional to absolute temperature, that is capital T, if mass and pressure are constant. अगर V proportional to T है तो V upon T will be constant, that is K. यहाँ पे K होगा constant the proportionality. तो according to Charles' law, volume upon temperature, V upon T is constant. Therefore, V1 upon V2 equals to T1 upon T2. यहां पे V1 एंड T1 होंगे इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस, एंड V2 एंड T2 होंगे फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ गैस. एंड अगर V प्रोपोर्शनल टू T है तो V1 अपॉन V2 हैज टू बी इक्वल टू T1 अपॉन T2. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पॉसिबल इन चार्ल्स लॉ. सबसे पहला ग्राफ होगा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर. टेम्परेचर होगा केल्विन में, तो कैपिटल T is absolute temperature in Kelvin. तो वॉल्यूम इज अलोंग द y एक्सिस एंड टेम्परेचर इज अलोंग द x एक्सिस. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो. का मतलब इन सब ग्राफ में प्रेशर एंड मास आर केप्ट कांस्टेंट. ये मैंने जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए उसमें कंडीशन क्या होगा? m एंड p आर कांस्टेंट. तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, because V is directly proportional to T. तो ये ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन.
सेकेंड ग्राफ होगा 1 अपॉन वॉल्यूम 1 अपॉन वी वर्सेस टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो टेम्परेचर 1 अपॉन वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। इफ T is directly proportional to V, then T will be directly proportional to 1 upon V, या T will be inversely proportional to V। तो फिर इन दोनों का ग्राफ कैसे होना चाहिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज T will be inversely proportional to 1 upon V। T will be inversely proportional to 1 upon V। तो ये ग्राफ कैसे होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें और एक ग्राफ पॉसिबल होगा, वो कौन सा होगा? V वर्सेस 1 अपॉन T का मतलब y एक्सिस पे वॉल्यूम ले लो और x एक्सिस पे 1 अपॉन टी ले लो। तो वॉल्यूम वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ भी इसी नेचर का होगा। वॉल्यूम वर्सेस 1 अपॉन टी ग्राफ भी सेम नेचर का होगा। ग्राफ नंबर 3 एंड ग्राफ नंबर 4 देखो। ग्राफ नंबर 3 में 1 अपॉन टी इज ऑन द y एक्सिस एंड वॉल्यूम इज ऑन द x एक्सिस। And graph number 4 में V upon T is on the y-axis and temperature is on the x-axis. But according to Charles' law, V upon T constant होगा। V upon T constant होगा। तो V upon T constant होगा का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने से या टेम्परेचर इंक्रीज होने से V upon T चेंज नहीं होगा। तो ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x-axis। ये ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x-axis. This implies V upon T is constant at constant pressure. So these are different types of graph possible in the case of Charles' law, and this is fundamental gas law number 2, that is Charles' law. Third fundamental gas law is Gay-Lussac's law. Now, Gay-Lussac's law gives a relation between pressure and temperature of a gas. If volume is kept constant, mass and volume is kept constant. According to Gay-Lussac's law, if the volume remains constant, the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. तो अगर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसे P proportional to capital T if M and volume are kept constant। M and volume are kept constant। तो यहां पे M और V are kept constant। तो ये होगा मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ Gay-Lussac's law। प्रेशर proportional to absolute temperature if mass and volume are constant। अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो P अपॉन T हैज टू बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे K क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देयरफॉर वी कैन से P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। T1 होंगे इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल टेम्परेचर। P2 और T2 होगा फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर। But this relation is applicable only when mass and volume of a gas are maintained constant. Different types of graph in Gay-Lussac's law। सबसे पहला ग्राफ होगा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। Gay-Lussac's law में प्रेशर एंड टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी होगा इफ मास एंड वॉल्यूम आर केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब इन सब ग्राफ में मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर केप्ट कांस्टेंट। सेकेंड ग्राफ होगा 1 अपॉन P वर्सेस टेम्परेचर और इट कुड बी P वर्सेस 1 अपॉन T। ये भी ग्राफ पॉसिबल है, प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन टेम्परेचर। दोनों ग्राफ सेम नेचर के होंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो टेम्परेचर 1 अपॉन P के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां पे हम लोग 1 अपॉन P और टेम्परेचर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे बिकॉज 1 अपॉन P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। थर्ड ग्राफ एंड फोर्थ ग्राफ में हमने P अपॉन T को लिया है y एक्सिस पे। नाउ अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac's law प्रेशर अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा इवन इफ यू चेंज प्रेशर ऑफ द गैस और यू चेंज टेम्परेचर ऑफ अ गैस।
तो ये दोनों ग्राफ कैसे होंगे? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर ये दो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इंप्लाइज प्रेशर अपॉन टेम्परेचर P अपॉन T will remain constant. तो these are different types of graph possible in Gay-Lussac's law. तो ये होगा थर्ड फंडामेंटल गैस लॉ. इट इज कॉल्ड Gay-Lussac's law. गैस लॉ नंबर 4, फंडामेंटल गैस लॉ नंबर 4, और ये है एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ, लेट अस अंडरस्टैंड ये एवोगैड्रोस लॉ क्या है. अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. So if number of gases are at same pressure, same temperature and same volume, अगर सब गैसेस का प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सेम होगा तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल ही होंगी, एंड दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ. For example, let us consider one example. Suppose we have two gases, gas A and gas B. गैस A का प्रेशर P1 है, गैस B का प्रेशर P2 है. गैस A का वॉल्यूम V1 है, गैस B का वॉल्यूम V2 है. Let the temperatures be T1 and T2. Let number of molecules in gas A be N1 and let number of molecules in gas B be N2. तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अगर P1 इक्वल्स टू P2 होगा का मतलब दोनों गैस का प्रेशर सेम है. V1 इक्वल्स टू V2 होगा का मतलब दे हैव सेम वॉल्यूम. T1 इक्वल्स टू T2 होगा का मतलब दे हैव सेम टेम्परेचर. तो अगर प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. दैट मींस N1 इक्वल्स टू N2 होगा. दे विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दैट मींस N1 इक्वल्स टू N2. यहां पे N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ. देन कम्स Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. According to Graham's law of diffusion, when two gases at the same pressure and temperature, two gases at same pressure and temperature are allowed to diffuse into each other. Diffusion का मतलब mix into each other, interact with each other. So when two gases at the same pressure and temperature are allowed to diffuse into each other, then the rate of diffusion of each gas is inversely proportional to the square root of density of the gas. The rate at which the gas will diffuse is inversely proportional to square root of density of the gas. Therefore, R is inversely proportional to square root of rho. यहाँ पे R क्या है? Rate of diffusion. What is R? Rate of diffusion. And what is rho? Density. The rate of diffusion of each gas is inversely proportional to square root of its density. Therefore, R1 upon R2 is equal to square root of rho 2 upon rho 1. ये हो गया rate of diffusion of two values. R1 upon R2 will be root of rho 2 upon rho 1. तो R1 R2 होंगे rate of diffusion of two gases and rho 2 and rho 1 होंगे उनके respective densities. तो this is Graham's law of diffusion, fundamental gas law number 5. Next fundamental law of kinetic theory of gases. It is a Dalton's law of partial pressure. Law है Dalton's law of partial pressure. Another fundamental law of kinetic theory of gases. Let us see what is Dalton's law. पहले हम लोग डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसको मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूं. Dalton's law states the total pressure exerted by mixture of non-reacting gases. Total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases occupying a vessel. Vessel का मतलब constant volume is equal to
the sum of individual pressures which each gas would exert, sum of individual pressures which each gas would exert if each gas is alone occupies the same volume at same temperature. So resultant pressure is equal to sum of the individual pressure exerted by each gas. तो इक्वेशन क्या होगा? If there are n number of gases mixed together, अगर n नंबर ऑफ गैसेस को हमने एक ही कंटेनर के अंदर मिक्स किया तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ द गैसेस विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn. इसमें P क्या है? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस. P1 क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय फर्स्ट गैस. P2 क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेकंड गैस. P3 होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय थर्ड गैस और Pn होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय nth गैस. का मतलब यहां पे P1, P2, P3 अप टू Pn होंगे पार्शियल प्रेशर्स exerted by component gases which are being mixed. Now let us understand this Dalton's law with the help of an example. Suppose we have n number of identical containers. हमारे पास n number of identical container है, सिलेंडर है. आइडेंटिकल कंटेनर्स में वॉल्यूम सेम होगा तो ये जितने भी कंटेनर होंगे सबका वॉल्यूम सेम होगा. एंड सपोज ऑल द कंटेनर्स आर मेंटेन एट सेम टेम्परेचर, का मतलब उनका टेम्परेचर भी सेम है. तो यहां पे हर एक कंटेनर का वॉल्यूम सेम है और हर एक कंटेनर का टेम्परेचर भी सेम है. तो V एंड T इज सेम फॉर ऑल द कंटेनर. फर्स्ट कंटेनर में हमने गैस नंबर 1 को एनक्लोज किया है जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P1. तो लेट P1 बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस नंबर 1. सेकंड कंटेनर में हमने सेकंड गैस को एनक्लोज किया है सम अदर गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं P2. सबका वॉल्यूम सेम है, सबका टेम्परेचर भी सेम है. फिर थर्ड कंटेनर में हमने थर्ड गैस को एनक्लोज किया है सम अदर गैस. वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर P3 बट वॉल्यूम टेम्परेचर सबका सेम है. वैसे हम लोग n नंबर ऑफ कंटेनर तक जाएंगे तो जो nth गैस होगा वो अप्लाई करेगा प्रेशर Pn. अभी हम लोग क्या करेंगे? इन सब गैसेस को एक ही कंटेनर के अंदर मिक्स करेंगे. ऑल दीज गैसेस आर मिक्स टुगेदर इन वन कंटेनर. इन सबको एक कंटेनर में लाके मिक्स कर दो और उस कंटेनर का भी वॉल्यूम उतना ही होगा जितना वॉल्यूम हर एक कंटेनर के अंदर था एंड टेम्परेचर भी सेम होगा. तो जिस कंटेनर में इन सब गैसेस को मिक्स किया है उस कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर भी सेम ही होगा. सो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू Pn होगा. Where P1, P2, P3, Pn are the individual pressure exerted by each gases if they were present alone in that container at the same temperature. P1, P2, P3, Pn होंगे pressure exerted by individual gases if these gases were present alone in that container. And that is what we call as Dalton's law of partial pressure. So according to Dalton's law of partial pressure, total pressure will be equal to P1 plus P2 plus P3 up to Pn, provided volume and temperature remains the same.